Hello students, welcome to South City PCMB और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो फ्रेंड्स वेलकम है हमारे चैनल पे जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो जैसे सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, वो भी आईएससी का लेवल है। YouTube पे आप देखेंगे सीबीएसई के बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, बट हमारा चैनल आईएससी के पैटर्न को लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट में आईएससी और आईसीएसई के लेक्चर्स मिलेंगे चैप्टर वाइज, क्योंकि ईयर लॉन्ग सीरीज है तो साथ बीच में छोड़ना नहीं है। सिलेबस को कंप्लीट करके ही हम दम लेंगे और उसके बावजूद हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन द सिलेबस हम मॉडल पेपर पे या हम लोग गेस्ट पेपर पे डिस्कस करेंगे। तो इतने से फायदे के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर आपको टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स 12th के जो स्टूडेंट्स हमारे उनकी हम बात करें तो आज जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है, काफी लंबा चैप्टर था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने सेकंड क्लास लेक्चर पे जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन पे। हमने इस चैप्टर में काफी कुछ समझ लिया। हमने गुत्थी सुलझाई कि आखिर जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड नाम का कंपोनेंट होता है, बेसिकली उस न्यूक्लिक एसिड में है क्या, हमने जाना उस न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए नाम की कोई चीज थी। जब हमने डीएनए को पढ़ना चालू किया तो बहुत कुछ मिला कि डीएनए डबल हेलिकल मॉडल था। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज, शुगर एंड फास्फोरिक एसिड जैसे मटेरियल थे। जब हम डीएनए को पार किए तो हमने एक चीज जानी कि आखिर डीएनए से डीएनए भी बनता है क्या। तो हमने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और कई साइंटिस्ट हमारे साथ में आए जिन्होंने ये प्रूव किया कि हाँ डीएनए से डीएनए का बनने का एक प्रोसेस होता है, जिसे हम रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। हमने वहां भी चर्चा करी, कहानी हमारी आगे बढ़ी और हम पहुंचे उन साइंटिस्टों के पास जिन्होंने बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो मेथड है वो एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। दैट्स मीन वन चेन पैरेंटल होती है और एक चेन हमारी ओल्ड होती है। यहाँ पर हमने ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बारे में समझा। ये मैं सारे लेक्चर्स को बता रहा हूँ आपको जो मेन पॉइंट थे। बाकी लेक्चर्स आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर्स आपको प्रीवियस वाले हैं उसको पढ़ते चलिएगा। उसके बाद हमने रेप्लिकेशन जाना, देन हम पहुंचे आरएनए के पास, आरएनए के टाइप्स को जाना, कितने टाइप के आरएनए हैं, क्या क्या फंक्शन है। हमने जाना कि जो आरएनए बन के निकलता है एमआरएनए, उस एमआरएनए पे अमीनो एसिड को फिट किया जाता है और वो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करती थी। और आपको अच्छे से याद होगा कि हमने यूकैरियोटिक में जब आरएनए के फॉर्मेशन को देखा था तो वहां पर काफी कॉम्प्लेक्सिटीज थी। आपको मैंने 2 कॉम्प्लेक्सिटीज बताई थी कि यूकैरियोट्स में अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के क्या है, एंजाइम्स हैं। हमारे पास जो आरएनए बन के आता है वो हेट्रोजीनस आरएनए होता है, मींस वहां पर प्रोटीन को बनाने वाले भी सेगमेंट होते हैं और नहीं बनाने वाले भी। जो बनाने वाले हैं उनको बोलते हैं एक्सॉन्स, जो नहीं बनाने वाले उनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। शायद यहीं पर आपको याद होगा हमने आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में चर्चा करी। जब हमने आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में किया चर्चा तो पता चला कि हमने वहां पर स्प्लाइसिंग करके इंट्रॉन को रिमूव किया, एक्सॉन को रखा। हमने कैपिंग करी, हमने टेलिंग करी और तैयार किया हमने एक होमोजीनियस आरएनए जिसे हम एमआरएनए कहते हैं। फ्रेंड आज लेक्चर में हम उस एमआरएनए से कैसे प्रोटीन बनाई जाएगी इस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अब जो आने वाले एग्जाम्स होंगे उन एग्जाम्स में क्वेश्चन स्किल बेस हैं। हम लोग के जमाने में क्वेश्चंस लॉन्ग होते थे, दे दिया गया भाई डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्किल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो टॉपिक बड़ा है ट्रांसलेशन, लेकिन उस टॉपिक के बीच ट्रांसलेशन टॉपिक बड़ा है हमारा, लेकिन उस टॉपिक के बीच हमें कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। हम उन क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये है क्या चीज। तो चलते हैं आज का हमारा टॉपिक ट्रांसलेशन पे। सबसे पहली बात समझने वाली है कि बेटा ट्रांसलेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्रॉम एमआरएनए। बहुत से एंजाइम इसमें हेल्प करने वाले हैं, बहुत सारे एंजाइम्स जो इसमें हेल्प करेंगे।
उन एंजाइम्स के हमें नाम याद रखने हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी मैं तो बैठा हूँ आपको बताने के लिए कि आखिर कौन से एंजाइम्स हैं और कौन से क्वेश्चन इन टॉपिक से आने वाले हैं, तो फोकस करिएगा। सबसे पहले बात आती है ट्रांसलेशन है क्या। तो ट्रांसलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को बनाना, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन का जो बनने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन। आती बात सर ये आखिर बनाना जरूरी क्यों है। तो बेटा ये बनाना जरूरी इसलिए क्योंकि अगर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो ये जो प्रोटीन आप देख रहे हैं ना, प्रोटीन की चेन, ये प्रोटीन से ही आपकी बॉडी में एंजाइम बने हैं। आपकी बॉडी में हार्मोन्स बने हैं। इसी एंजाइम से, तो ये बनना जरूरी है ना। अगर ये नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में कोई कैरेक्टर नहीं है, इसलिए हमने प्रोटीन को बनाया। अब क्यों, कैसे बन रहा है ये देखिए। अच्छे से जानते हैं ये हमारा क्या था, राइबोसोम। और आप अच्छे से जानते हैं इस राइबोसोम में एक आरएनए पाया जाता है, इसका नाम क्या है, राइबोसोमल आरएनए। क्या नाम है, राइबोसोमल आरएनए, जिसने राइबोसोम को बनाया। आप अच्छे से जानते हैं यहाँ पर एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट जो कि हमारी 60 S की हुआ करती थी और स्मॉल वाली 40 S की हुआ करती थी। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते थे राइबोसोम। 60 S है 40 S, तो ये 100 नहीं, ये है हमारा 80 S राइबोसोम। तो यूकैरियोट्स की सेल्स में पाया जाने वाला जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम 80 S का राइबोसोम होता है। अब देखिए ट्रांसफर आरएनए, जैसे मैंने बताया, ये अमीनो एसिड को लेके आते हैं, मैसेंजर आरएनए पे रखते हैं, यहाँ से फिर आराम से हमारा प्रोटीन बन के निकलता है। अब मैं एक टॉपिक इसमें बताऊंगा क्योंकि ट्रांसलेशन से पहले वो मुझे बताना जरूरी है कि आखिर जो ये 3 पेयर होते हैं, सपोज AUG है, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन, ये कोडॉन कहलाते हैं, इनको बोलते हैं कोडॉन। तो आखिर ये कोडॉन है क्या, थोड़ा इस कोडॉन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले इससे आपको समझ में आ जाएगा कि चीज है क्या, क्लियर। सबसे पहले कोडॉन को लेते हैं। चलिए पहले कोडॉन पे डालते हैं हमला। हालांकि मुझे पहले ट्रांसलेशन बताना था, लेकिन पहले कोडॉन बताऊंगा, इससे क्लियर हो जाए। जेनेटिक कोड क्या है, कैसे हमारी बॉडी में, भाई अगर आप देखें, सपोज कोई पर्सन है, आप पढ़ रहे हैं, आपके फ्रेंड होंगे, हो सकता है आपकी हाइट ज्यादा हो या आपके फ्रेंड की हाइट ज्यादा हो। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आप है, आपके फ्रेंड है, आपकी हाइट ज्यादा है, आपके फ्रेंड की हाइट कम है। यार दोनों एक ही इलाके में रह रहे हो, दोनों एक ही शॉप से मंगाई हुई चीजें खा रहे हो, लेकिन फिर भी उसकी हाइट बढ़ गई, तुम्हारी नहीं बढ़ी। क्या रीजन है? अरे जिस चक्की का आटा वो खा रहा है, जिस चक्की का आटा वो तुम खा रहे हो, अगर आशीर्वाद का आटा तुम खा रहे हो, आशीर्वाद का आटा वो भी खा रहा है, तो भाई तुम्हारी हाइट क्यों बढ़ी, उसकी क्यों कम है? तो आप तुरंत कहते हो अरे सर इट्स अ जेनेटिक, ये जेनेटिक है, उनके फादर लंबे होंगे, क्लियर ना। वो क्यों लंबे होंगे? क्योंकि जेनेटिक है। तूने बोला जेनेटिक, जेनेटिक है क्या? तुम्हारे जीन्स में मौजूद कोड जो ऐसे प्रोटीन्स को बनाते हैं, ऐसी प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं जिससे उसकी हाइट बढ़ी। तो जो हम लोग मजाक मजाक में बोलते हैं ना, सर इट्स अ जीन, इट्स अ जेनेटिक कोड सर। तो ये जो जेनेटिक कोड है ना, हम वो पढ़ने जा रहे हैं कि जेनेटिक कोड होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि जेनेटिक कोड है कहां, हमारे डीएनए में। हमारे डीएनए से जब आरएनए बनता है तो वो कोडॉन हमारे आरएनए पे जाते हैं, वो कोडॉन हमारे आरएनए पे जाएंगे और वो है क्या, जैसे ए है, यू है, जी है, सी है, टी है, सॉरी टी नॉट, आरएनए में थायमिन नहीं होता है, आरएनए में थायमिन की प्लेस पे क्या होता है, यूरेसिल। यू है, सी, जी ऐसे लगे हुए, यही कोडॉन है हमारे। और अब
बताने जा रहा हूं कि इस थ्री पेयर को ही ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। तो ये हिस्ट्री क्या है, चलिए चलते देखें हिस्ट्री क्या है। पहले एक डिफिनेशन ले लीजिए छोटी सी। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजनस बेस, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in mRNA that contains information for protein synthesis. तो it is the sequence of nucleotide। ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, AUG लगा है, UAC लगा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक सीक्वेंस है इनका। किस लिए है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए एक सीक्वेंस। चलिए ये बात समझ में आ गई। डिफिनेशन बड़ी शॉर्ट सी है, अच्छी डिफिनेशन है, ऐसे कर लेंगे। The sequence of three bases determining a single amino acid is called codon। AUG नाम की एक अमीनो एसिड होती है, इसे बोलते हैं मेथियोनीन। ये जो मेथियोनीन है, ये मेथियोनीन एक अमीनो एसिड होती है और ऐसे 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। हर एक अमीनो एसिड का एक पर्टिकुलर कोडॉन है कि अगर कहीं भी AUG लिखा है इसका मतलब वो क्या है? मेथियोनीन है। कहीं पे GUA लिखा है इसका मतलब तो एलिनीन है। ऐसे ग्लाइसीन, ऐसे 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। यहां तक क्लियर? एक बार रिवीजन में जल्दी से। ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोडॉन पे काफी काम किया। सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज गैमो की। याद रखिएगा एग्जाम में 2 साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है। एक जॉर्ज गैमो कंट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है आईएससी में। आईएससी का मतलब आप जानते हैं अच्छे से कि एग्जाम में आ चुका है और आने की गुंजाइश है। जैसा कि लेक्चर में पहले मैं कहता हूँ कि मैं वो क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगा टॉपिक के बीच में, ये नहीं टॉपिक गया पढ़ाते चले गए, ये पढ़ लेना। टॉपिक है और टॉपिक के साथ साथ ये क्वेश्चन है कि बेटा ये पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आईएससी में क्वेश्चन पूछा गया है जॉर्ज गैमो या हरगोबिंद खुराना का। ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट है मिस्टर हरगोबिंद खुराना। इन लोगों ने काफी काम किया जेनेटिक कोड पे। जॉर्ज गैमो ने क्या बताया देखिए, कहते हैं सजेस्टेड दैट फॉर कोडिंग 20 अमीनो एसिड्स the code should be made up of 3 nucleotides, thus there are 64 codons। 64 codons है। तो अगर आपसे कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोडॉन के बारे में बताया किसने, तो आपका आंसर होगा कि कोडॉन के बारे में सबसे पहले बताने वाले थे जॉर्ज गैमो। लेकिन जॉर्ज गैमो के बाद हमारे इंडियन साइंटिस्ट मिस्टर हरगोबिंद खुराना है, रिसर्च कर रहे। इन्होंने केमिकल मेथड यूज किया सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस। इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया और हरगोबिंद खुराना ने बताया था कि जो कोडॉन है वो कोडॉन ट्रिपलेट होंगे। कोडॉन क्या होंगे? ट्रिपलेट, यानी 3 कोडॉन होंगे। वो 3 कोडॉन मिलकर के एक अमीनो एसिड को इनकोड करेंगे। ये हरगोबिंद खुराना। तो कोडॉन के बारे में सबसे पहले बताया जॉर्ज गैमो ने, लेकिन ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में हरगोबिंद खुराना आ गए थे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया उन्होंने। फिर मार्शल नीरेनबर्ग ने डेवलप्ड अ सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिस्टम, मतलब इन्होंने सेल के बाहर प्रोटीन बनाने की कोशिश करी, एंजाइम की हेल्प से सक्सेसफुल रहे। फिर सिविरो ओखाया एंजाइम is used to polymerize RNA with defined sequence and a template independent manner। तो मैं आपसे क्या कहता हूँ, नॉलेज के लिए 2 चीजों पर फोकस करना है, खासकर जॉर्ज गैमो पे। सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा हरगोबिंद खुराना पे, और तीसरा मार्शल नीरेनबर्ग पे, जिन्होंने सेल फ्री सिस्टम के थ्रू यूज करके पता लगाया। तो आईएससी और ये भी आपका आईएससी 3 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आता है एक चीज म्यूटेशन। ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में जान गए हम, और ट्रिपलेट कोडॉन के बाद अब हम पढ़ते हैं म्यूटेशन के बारे में कि म्यूटेशन है क्या। पहले आप साइलेंट फीचर जरा पढ़ लें। साइलेंट फीचर समझ लें, कोडॉन के साइलेंट फीचर क्या है। बोर्ड में
क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ 2 या 3 साइलेंट फीचर्स बताइए कोडॉन के। कोडॉन के फीचर क्या होने चाहिए? चलिए पहला फीचर, कोडॉन इज ट्रिपलेट। जैसा कि मैंने बोला 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, इसलिए कोडॉन इज ट्रिपलेट। तो 3 न्यूक्लियोटाइड है, उसको हमने क्या बोला? कोडॉन। 61 कोडॉन्स कोड करते हैं अमीनो एसिड्स को। 3 कोडॉन्स, उआ, फंडा बोलना, उआ, उगा, आग। इन कोडॉन, अगर ये कोडॉन आ गए कहीं, जैसे देखिए यूएए आ गया, प्रोटीन बनना यहां से स्टार्ट हुआ, लगना चालू हुए ट्रिपलेट कोडॉन पे। हर एक ट्रिपलेट कोडॉन के हिसाब से एक अमीनो एसिड, देखिए मैं लगा रहा हूं, देखते रहिएगा। हर ट्रिपलेट कोडॉन के उससे एक अमीनो एसिड। नेक्स्ट अमीनो एसिड, ये आ गया आपका नेक्स्ट अमीनो एसिड। हर एक कोडॉन से अलग अलग अमीनो एसिड, यही प्रोटीन बन जाएगी। और 11th में आप पढ़ के आए हैं कि 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। लगे ट्रिपल कोडॉन? ठीक है, अब आगे बात समझना भाई, क्या है बात आगे कि सबसे पहला जब भी अमीनो एसिड लगना स्टार्ट हो, यानी हमारे एमआरएनए में जिस जगह से पहला अमीनो एसिड लगेगा वो हमेशा बेटा AUG होगा, हमेशा AUG होगा। और AUG का जो अमीनो एसिड उसे बोलते हैं मेथियोनिन। इनिशिएशन कोडॉन होता है, या इनिशिएटर बोलिए या फिर इनिशिएशन कोडॉन। यहां से हमारा स्टार्ट होता है अमीनो एसिड का जुड़ना। याद रखेंगे इनिशिएशन कोडॉन क्या होगा? AUG, नाम क्या है? मेथियोनिन। अब देखिए प्रोटीन बनना चालू हो गया, अमीनो एसिड लग रहे हैं। अब 3 कोडॉन ऐसे हैं, UAA, UGA, UAG। इसको फंडा बना लिया हमने, उआ, उगा और आग। उआ, उगा, आग। ये जो 3 कोडॉन्स है ना बेटा, इन कोडॉन्स को हम बोलते हैं, ये स्टॉप कोडॉन होते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। ये टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। तो टर्मिनेशन कोडॉन का मतलब क्या हो गया? इस जगह पर जैसे तीनों में से कोई एक मिल गया, यहीं पर प्रोटीन अलग हो जाएगा। अब आगे इनिशिएशन प्रोटीन का AUG होगा तभी चालू होगा, अदरवाइज यहाँ पर प्रोटीन बनके इतनी तैयार हो गई। तो दिमाग लगाइए कितने अमीनो एसिड लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी। और ये क्या बन गया हमारा? प्रोटीन। क्लियर? चलिए एक बार रिवाइज मारिए, जो मैंने बोला सब वहां पर देखिए। क्लियर? तो ये हमारे पास होना चाहिए। तो AUG has dual function. It codes for methionine and act as initiator codon. In eukaryotes, methionine is the first amino acid and formyl methionine in prokaryotes. अब देखिए क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, अपन लोगों में क्या है? मेथियोनिन है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है वहाँ पे क्या टर्म यूज करेंगे? फॉर्मिल मेथियोनाइन। फॉर्मिल मेथियोनाइन है ना, ये आई कर दीजिएगा, इसको मैंने ई कर दिया है, इसको आई कर दीजिएगा। मेथियोनाइन। An amino acid is coded by many codons except AUG for methionine and UGG for tryptophan. ये देखिए दो ऐसे हैं जिनका एक ही AUG है तो मेथियोनिन ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। UGG है तो ट्रिप्टोफैन ही है और कुछ नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस में है। आगे देखते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक। कह रहे नो पंक्चुएशंस बिटवीन एडजेसेंट कोडॉन्स। जो हमारे कोडॉन्स मैंने कहीं पर इनके बीच पंक्चुएशन तो लगाई नहीं, तो वहां कोई पंक्चुएशन नहीं है, एक सीरीज है पूरी।
नेक्स्ट, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होगा फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। अगर यू कोड करता है फेनिलएलैनिन को, तो बैक्टीरिया में भी यू फेनिलएलैनिन को ही कोड करेगा। ये नहीं वहां पर फेनिलएलैनिन का दूसरा नाम है। अगर AUG मेथियोनिन है तो हम में भी मेथियोनिन है, वहां भी फेनिल मेथियोनिन है। बस देखिए सारे पॉइंट्स है, नो पंक्चुएशन एक हो गया पॉइंट आपका, यूनिवर्सल है एक पॉइंट हो गया। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, ये कोड ओवरलैप नहीं करते हैं। AUG लिखा है, इसके ऊपर दूसरा आ गया, नो नॉट, दे विल नॉट ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। अनएम्बिगियस मतलब ऐसा नहीं अलग हो जाए, एंड स्पेसिफिक होगा, वन कोडॉन स्पेसिफिक ओनली वन अमीनो एसिड। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हमारे जो जेनेटिक कोड है उसके साइलेंट फीचर हैं। और आगे जाइए, इतना हो गया। अब आपको लेके चलेंगे हम म्यूटेशन पे। म्यूटेशन के बारे में भी जानना जरूरी है, म्यूटेशन समझ लिया जाए। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने देखा वो हमने जेनेटिक कोड के बारे में जान लिया कि हमारी बॉडी में 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो हजारों टाइप के प्रोटीन्स को बनाती है। क्यों? थोड़ा बहुत चेंजेस करना है। AUG पहले लगा है तो कोई दूसरी प्रोटीन है, UAC लगा हुआ है, यहाँ GUA लगा तो चेंज हो जाएगी प्रोटीन, है ना। सीक्वेंस चेंज करते हैं अमीनो एसिड की, प्रोटीन चेंज हो जाएगी। तो आपके यहाँ पर प्रोटीन के चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। अच्छा चलो, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात समझें कि कभी-कभी इस जेनेटिक कोड में जो ट्रिपलेट कोडॉन है, इनमें न्यूक्लियोटाइड इधर उधर हो जाते हैं। जैसे यहां पर GAC था, अब अगर G हट जाए या कोई नया न्यूक्लियोटाइड यहां पर नया जुड़ जाए करके, तो अमीनो एसिड का कोडॉन नहीं बदल जाएगा। भाई हम कहते हैं यहाँ GUA है, हम कहते हैं A को कर दो रिमूव, A को हमने कर दिया रिमूव, और A की प्लेस पे आ गया बेटा तुम्हारा G, बदल गया अमीनो एसिड। GUA से कुछ और होना था, क्या हो गया? GUG हो गया। तो यहां तो जो अमीनो एसिड आएगा वो चेंज हो गया ना, और जब चेंज हो गया तो प्रोटीन चेंज हो जाएगी। आप व्हाइट कलर की मोतियों की माला से एक अपना गार्लैंड तैयार कर रहे थे, माला तैयार कर रहे थे, हमने एक बीच में रेड मोती लगा दी। अब जब हमने रेड मोती लगा दी तो क्या हो गया? बदल गई माला आपके, पहले तो पूरी व्हाइट थी, एक ही मोती तो चेंज किया भैया। लेकिन आपने कहा नहीं सर, कॉम्बिनेशन बिगड़ गया है, तो पूरी व्हाइट थी, अब एक बीच में रेड आ गया। सेम ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल में हो रहा है। जो हमारे कोडॉन्स हैं, इन न्यूक्लियोटाइड में अगर चेंजेस हो गए, या तो कोई जुड़ गया या तो निकल गया, या तो कोई जुड़ जाए या तो कोई निकल जाए, तो चेंजेस आ जाते हैं, और इन चेंजेस के कारण आपका फिजिकल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं म्यूटेशन। क्या नाम देंगे? म्यूटेशन। तो देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज। डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट्स इन डीएनए मैनी कॉज लॉस ऑफ। तो आप एक डिफरेंस समझ लीजिए। सबसे पहले मैं डिफरेंस बता दूं आपको कि म्यूटेशन है क्या। तो आप एक डेफिनेशन राइट करते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? सडन changes in DNA। आपके डीएनए में सडन चेंजेस हुए। इस चेंजेस के लिए अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड को जगह को बदल देते हैं। कैसे बदल रहे? जैसे कि मैंने कहा आपसे कि ये एक एमआरएनए था, और इस एमआरएनए में जो कोडॉन्स लगे थे वो कोडॉन थे A
U G C A U G U A। अभी तक ये लगा था ये एक नॉर्मल प्रोटीन बनाने के लिए थे जिम्मेदार, लेकिन इसी कारण से यहाँ पर GUA की प्लेस पे GUC आ गया। अब GUC आया तो क्या हुआ, चेंजेस तो हुए। यही चेंजेस जैसे हुए तो आपकी जो प्रोटीन थी वो प्रोटीन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। ये प्रोटीन भी चेंज हो गई, और जैसे ये प्रोटीन चेंज हुई तो आपका एंजाइम या हार्मोन चेंज हो जाएगा। एंजाइम या हार्मोन चेंज हो जाएगा। और अगर एंजाइम या हार्मोन चेंज हो गया तो कैरेक्टर यानी फिजिकल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। फिजिकल एक्सप्रेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया फिजिकल एक्सप्रेशन ना। अब जब फिजिकल एक्सप्रेशन चेंज हो गया तो तुम्हारी कैरेक्टर बदल गया। अचानक किसी के 3 हाथ निकल आए, अचानक किसी के 6 उंगलियां निकल आई। तो फिजिकल ऐसे चेंज हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। अब जो चेंज हो रहा है हमारे न्यूक्लियोटाइड में 2 तरीके से हो सकता है बेटा, या तो C के प्लेस पे कोई नई चीज आके ऐड हो जाए या A रिमूव हो जाए। तो जब कोई ऐड होगा तो ये हो जाता है इंसर्जनल म्यूटेशन। इंसर्जनल म्यूटेशन इन कर रहा है, इंसर्जनल म्यूटेशन इन कर रहा है। और अगर डिलीट हो रहा है तो आप राइट करते हैं डिलीशन। तो डिलीशन म्यूटेशन इंसर्जनल म्यूटेशन या फिर डिलीशन म्यूटेशन। ये तो ऐड और डिलीट होने का है। ऐड हो रहे हैं तो ये, और डिलीट हो रहे हैं यानी बाहर जा रहे हैं तो डिलीशन म्यूटेशन। क्लियर। अब अगर एक न्यूक्लियोटाइड हट रहा है केवल तो पॉइंट म्यूटेशन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है तो पॉइंट हो रहा, हल्का सा हट रहा, केवल पॉइंट हट रहा है। और अगर पूरा का पूरा सेट ही हट रहा है तो बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब हो रहा है, पूरा सेट चेंज हो जाए, पूरा क्या हो जाए, सेट ही चेंज हो जाए तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इतना देखिए। तो ये तो म्यूटेशन हो गया हमारा। अब म्यूटेशन के बाद हम बात कर लें तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर से मैं वापस पेज पे इंसर्जन और डिलीशन है। इन 1 or 2 basis changes breeding frames for the point insertion or deletion, it is called frame shift insertion or deletion। फ्रेम शिफ्ट यानी पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया। क्लियर। दो तो आपको यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन देखिए, पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। तो हमने अभी तक जेनेटिक कोड के बारे में जान लिया। हमने जेनेटिक कोड की यूनिवर्सल कैरेक्टर फीचर स्टिक्स क्या है वो पढ़ लिए, उन दोनों से क्वेश्चन आएंगे। म्यूटेशन में की पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जान लिया। अब हम आगे चलते हैं, वापस अपने उस पे आते हैं, ट्रांसलेशन पे। तो ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। तो देखिए समझते हैं आगे ट्रांसलेशन में हो क्या रहा है। सबसे पहली बात हम ट्रांसलेशन के 4 स्टेप कर लेते हैं। पहला स्टेप चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, सेकंड इनिशिएशन, फर्स्ट चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का चार्ज होना जरूरी है, चार्ज नहीं होंगे तो
एक्टिव नहीं होंगे, और एक्टिव नहीं होंगे तो ये बवाल नहीं मचाएंगे, यानी प्रोटीन नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो गया, दूसरा इनिशिएशन, थर्ड इलॉन्गेशन, और चौथा टर्मिनेशन। 4 लोग आ गए, चलो 4 लोग आ गए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए कहते थे। ये साइटोप्लाज्म में सोया पड़ा है, सोया पड़ा है तो कैसे अमीनो एसिड लेके आएगा, तो इनको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने के लिए एंजाइम आएंगे जो एटीपी को पकड़ के जोड़ देंगे से, यानी शॉक लगा दे। जैसे टीआरएनए पे करंट सप्लाई हुआ, टीआरएनए एक्टिव, हाँ क्या करना है भाई, अमीनो एसिड उठाना है। तो चलिए देखें, तो अमीनो एसिड कुछ जो हमारा टीआरएनए कुछ ऐसा है, इसको स्ट्रक्चरली ऐसा दिखाया जाता था, और मैंने लास्ट लेक्चर में इस पे पूरा टाइम दिया है कि टीआरएनए में कौन कौन से लूप होते हैं और किस लूप का क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय ऑलरेडी कम होता है, लेकिन हमारे लास्ट लेक्चर पे जाएंगे तो आपको टीआरएनए का डिस्क्रिप्शन अच्छे से मिल जाएगा। हम सीधे यहाँ पर के फंक्शन की बात करते हैं। याद करिए मैंने बताया था कि एक लूप है हमारा जहां पर एटीपी बाइंड होगा या एंजाइम बाइंड होगा जो एक्टिवेट करेगा ट्रांसफर आरएनए को, और वो हमारा एंजाइम है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम का नाम है, सुनिए क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स नीड्स एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटीपी। एटीपी से इनको एनर्जी चाहिए। For this amino acids are activated, amino acid plus ATP दो लोग एक्टिवेट हो जाएगा, and linked to their cognate tRNA in the presence of amino acid tRNA synthetase। ये हमारा एंजाइम है amino acid tRNA synthetase। Thus the tRNA becomes charged। जैसे ही amino acid tRNA synthetase जुड़ेगा, amino acid ATP से लेकर आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब ये चार्ज आएगा, अब ये दौड़ भाग चालू कर देगा। क्या करेगा, एक्टिवेट हो गए, अब इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन मतलब अब चालू होगा प्रोटीन का बनना, और आपको पता है इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन कोडॉन पाया जाता है, और इनिशिएशन कोडॉन आपको अच्छे से ज्ञात है कि वो मेथियोनिन है, AUG। चलिए, in this small subunit of ribosome binds to mRNA at the start codon। start codon के पास से हमारी small subunit bind कर लेती है, और start codon AUG है, जहां ये रीडिंग कर रही है, रीडिंग कर चलती है, जहां पर AUG आया रुक गया। now large subunit binds to the small subunit to form initiation complex। पहले जो हमारी लार्ज सब यूनिट थी, स्मॉल सब यूनिट थी, उसने पकड़ा, ऊपर से लार्ज सब यूनिट है उसने बंद कर दिया, फंस गया एमआरएनए, ऐसे एमआरएनए फंस गया। अब जो हमारा राइबोसोम पे 3 साइट्स होती बेटा, ई पी ए। इस ई पी ए का भी एक बड़ा अच्छा सा फंक्शन है। ए के पास से अमीनो एसिड जुड़ता है, यहां से अमीनो एसिड रखे जाएंगे, ई से एग्जिट होता है, ऐसे याद रखिएगा, ई से क्या होगा, एग्जिट होगा, यहां से टीआरएनए निकल जाएगा बाहर, ए से एंट्री होगी, ई से एग्जिट हो जाएगा। पी साइड क्या है अभी देखते हैं। नाउ लार्ज सब यूनिट बाइंड हो गया पॉइंट। लार्ज सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट एंड पेप्टाइडल। अब देखिए जो ए साइड दे रहा है ना, जो मैंने कहा था ए साइड अमीनो एसिड दे बोला था, तो यहां से अमीनो एसिड टीआरएनए जुड़ेगा इस जगह से, एंड पेप्टाइडल साइड पी, ये पेप्टाइडल साइड है, यहाँ पे बॉन्ड जोड़े जाएंगे, प्रोटीन बनाई जाएगी, 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड लगेगा। द इनिशिएटेड टीआरएनए बाइंड्स टू द पी साइड एंड एंटीकोडॉन यूएसी रिकॉग्नाइजेस स्टार्ट कोडॉन AUG। AUG से स्टार्ट हो जाएगा। तो राइबोसोम में 3 सेक्शन याद रखने हैं, EPA। ए से अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट हो जाएगी, जुड़ेगा इस जगह से अमीनो एसिड। पी से क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और जी से क्या है, सॉरी ई से क्या है, एग्जिट है, वहां से ये निकलेंगे। सेकेंड, अब देखिए इलॉन्गेशन चालू हो गई, शुरुआत हो गया AUG से, स्मॉल वाले ने पकड़ा, लार्ज वाले ने बाइंड कर दिया, देन AUG से हमारा चालू हुआ कार्यक्रम। अब अमीनो एसिड जुड़ना स्टार्ट होंगे, तो जब अमीनो एसिड जुड़ना स्टार्ट होंगे तो इसी भाई हमारा थ्रेड क्या हो रहा है, इलॉन्गेट कर रहा है, इसी को नाम क्या दिया, इलॉन्गेशन। हमारी थर्ड हेडिंग बन जाती है इलॉन्गेशन। अब इलॉन्गेशन में देखिए क्या हो रहा है,
Second amino acid tRNA binds to the A site of ribosome, its anticodon binding site. अब हमारा दूसरा आएगा, ठीक है, आते जाएंगे अमीनो एसिड पेप्टाइड जगह पे यहाँ पे बॉन्ड बनना स्टार्ट होता रहेगा, नए नए बॉन्ड जुड़ते जाएंगे, यहाँ से बॉन्ड जुड़ते जाएंगे, हमारी चेन लंबी होती चली जाएगी। देखा जाए यहाँ पर कितने अमीनो एसिड आ चुके हैं। तो ये पहले अमीनो एसिड था, देखिए मेट लिखा है MET यानी मेथियोनिन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और ये बेटा जो बीच में बॉन्ड देख रहे हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे लग रहे हैं, ये लग रहा है P वाले साइड पे, ऐसे चेन लंबी होती चली जा रही है। इसी को हमने क्या बोला है, इलॉन्गेशन। सारी चीजें यहीं पर मिलेंगी आपको। फर्स्ट अमीनो एसिड एंड इट्स tRNA आर broken, this tRNA removed from P side and second tRNA from A side is pulled to P side along with mRNA. This is called translocation. These processes are repeated for other codons in mRNA. During translation, ribosome moves from codon to codon. Ribosome एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह ऐसे मूव होता चला जा रहा है, ठीक है। लास्ट टर्मिनेशन, आपको याद होगा मैंने बताया था 3 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, अगर ये आ गए चेन में तो राइबोसोम को इंडिकेशन मिलता है कि अब आप सब यूनिट को अलग कर दीजिए, सब यूनिट अलग कर दीजिए, अब प्रोटीन बन चुकी है। वो कौन से थे, फंडा याद करिए, रिवीजन मारिए, उआ, UAA उआ, UGA उगा, उआ उगा और उआ। ये 3 ऐसे थे अमीनो एसिड जिन्हें हम क्या बोलते थे, टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, यहीं से टर्मिनेट हो जाती है हमारी चेन बनने की प्रोटीन। क्लियर। तो यहां पर देखा हमने, जहां पर आ गया, यहां पर आ गया हुआ हुआ, जहां जहां पर देखिए हुआ आ गया, हुआ का मतलब अब क्या है, अब आगे प्रोटीन नहीं बनेगी, यही सिलसिला खत्म। When a release of factor binds to the stop codon, the translation terminates. ट्रांसलेशन अब टर्मिनेट कर जाएगा, अब ट्रांसलेशन नहीं होगा। The polypeptide and tRNA are released from the ribosome. The ribosome disassociate into the large and small cell unit. अब राइबोसोम के स्मॉल सेल यूनिट्स अलग हो जाएंगे, प्रोटीन बनके तैयार होंगे। तो ये हमारा हो गया टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन के बाद आप अच्छी खासी एक प्रोटीन को बना लेते हैं, अच्छा खासा प्रोटीन तैयार। अब ये प्रोटीन आपके गोल्जी बॉडी में भेजी जाएगी और गोल्जी बॉडी में इसके साथ पैकेजिंग होगा, कुछ मैच्योरेशन होगा। यहीं पर 11th में मैंने आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का पढ़ाया था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप लेक्चर में देखेंगे। तो इस तरीके से एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ और प्रोटीन जैसे ही बनती है आपके बॉडी में न्यू कैरेक्टर्स आते हैं, आपकी बॉडी में डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाई पड़ेंगे। और यही कैरेक्टर जब कुछ ऐसा बीमारी हो जाती है हमको जो बचपने से है, पैदाइशी है, तो आप कहते हो जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि जीन्स में म्यूटेशन के कारण हो सकता है कुछ ऐसे एंजाइम जो बने नहीं, जो जरूरी थे, तो वो आपको डिसीज होती है और उसी को हम बोल देते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने प्रोटीन के बारे में काफ़ी अच्छा कुछ जान लिया कि प्रोटीन है क्या, कैसे कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, और हम बने रहेंगे ऐसे ही साउथ सिटी PCMB पे। आपके बायोलॉजी मेंटर मैं नागेंद्र साहब के साथ। अब ये लेक्चर इस पे और देना है मेरे को, जो भी इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर, और वो लेक्चर आपका लास्ट होगा। काफी लेक्चर इसमें लंबे हुए, चैप्टर बड़ा था, मुझको छोटे छोटे चीजों में समझाना था जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। यही हमारे चैनल का एम है कि चीजें अच्छे से प्रेजेंट करी जाएं, आपको लर्न हो जाए। तो बस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्रिप्शन के साथ, लाइक के साथ, शेयर के साथ। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। बाय बाय।